Hello students, today we are going to start another topic that is facilitated diffusion. So far हमने जो स्टडी किया कि diffusion है क्या and what are the factors that regulates the diffusion rate. So diffusion हमने स्टडी किया था कि diffusion is the movement of particles, that is solute particles, be they solid, liquid or gaseous, from the region of their higher to lower concentration until an equilibrium is established. नाउ क्वेश्चन राइज होता है कि अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। अगर डिफ्यूजन जो है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, देन व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी डिफ्यूजन की तरह ही है, दैट इज इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पार्टिकल्स आल्सो मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट with the help of some specific transmembrane proteins, and जिन्हें हम बोलते हैं we use term carrier proteins or we also use term channel proteins. So facilitated diffusion is the process of passive transport. जब मैंने term use की passive, in the sense ATP is not utilized and it means it is along the concentration gradient, that is from higher to lower concentration. So of molecules or ions across a biological membrane, and biological membrane that is cell membrane, via specific transmembrane proteins. और किसकी हेल्प से? With the help of some specific proteins जिन्हें हम बोलते हैं transmembrane protein. अगर आपने स्टडी किया है सेल मेम्ब्रेन को, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। एंड लिपिड्स की हम बात करते हैं तो मेनली लिपिड जो है टू लेयर की फॉर्म में, कल भी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी प्रीवियस लेक्चर में। सो ये जो है लिपिड की बाइलेयर है एंड इस लिपिड की बाइलेयर पर प्रेजेंट है कुछ प्रोटीन, आइदर दे आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, जिन्हें हम बोलते हैं यूज्ड चैनल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एंड कुछ प्रोटीन जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस बाइलेयर। इन प्रोटीन्स को हम टर्म देते हैं, हमारे यूज्ड टर्म दैट इज योर कैरियर प्रोटीन्स। सो दीज आर द कैरियर प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड दीज आर योर चैनल प्रोटीन्स, that is intrinsic proteins. यही प्रोटीन, these proteins are responsible for the transfer of ions or substances from outside to cytoplasm of the cell. So ये प्रोटीन जो है, ये this is the cytoplasm of the cell, यही प्रोटीन जो है कैरी करेंगे किसी भी सब्सटेंस को बाहर से और उन्हें कैरी करेंगे कहां के लिए? टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द सेल। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फैक्टर की बात करूं तो ग्रेडियंट। ऑफ कोर्स जब मैं बात करता हूं ग्रेडियंट की, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये स्टडी किया कि ग्रेडियंट इन द सेंस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस बिटवीन टू रीजन्स। अब जब हम ग्रेडियंट को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज होगा। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सबसे पहले ग्रेडियंट पर डिपेंड रहता है, मतलब ऑन इंक्रीजिंग द ग्रेडियंट द डिफ्यूजन रेट इंक्रीजेस एंड वी आल्सो यूज टर्म फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रेट इंक्रीजेस। सेकंड इज साइज। साइज की जब हम बात करते हैं तो इन टर्म ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रेट सी बात है कि जो पार्टिकल, इफ वी हैव टू पार्टिकल्स, लेट बी one is larger in size and another one is smaller in size, तो न्यूट्रली जो पार्टिकल स्मॉलर है साइज में तो वो फास्ट रेट पर डिफ्यूज करेगा, फास्ट रेट में मूव करेगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एज कंपेयर्ड टू दिस लार्जर साइज पार्टिकल्स। सो जो साइज है पार्टिकल का वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कहीं ना कहीं इनहांस करता है, रेगुलेट करता है। थर्ड इज योर सॉल्युबिलिटी। व्हेन वी यूज टर्म सॉल्युबिलिटी, व्हाट इट मीन? प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि जनरली इफ वी टॉक अबाउट वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स एंड लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स, यहां पर मैं उन्हीं चीज को ले रहा हूं। तो सॉल्युबिलिटी मतलब दैट इज वाटर सॉल्युबल
and लिपिड सॉल्युबल। यहां पर जो लिपिड बाइलियर और टेल रीजन ऑफ द लिपिड इट इज हाइड्रोफिलिक। सो जो ये हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो इसके लिए प्रेजेंट हमारे पास क्या है, दैट इज कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स। और इसी डिफ्यूजन को हम बोलते हैं यूज्ड ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिकॉज लिपिड बाइलेयर ड्यू टू इट्स हाइड्रोफिलिक नेचर लिपिड बाइलेयर do not allow water soluble particles to pass through it, due to which these water soluble particles moves with the help of proteins, and these proteins may be carrier protein or channel proteins, and the movement of these particles are ions, that is water soluble particles are ions with the help of these proteins। इसे ही हम बोलते हैं used of facilitated diffusion। Got it? बात करें लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स की, तो लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स के लिए यहां पर कोई भी बैरियर नहीं है, तो वो इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। नाउ आफ्टर दैट इज योर एटीपी। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैंने स्टार्ट डेफिनेशन में ही बोल दिया कि ये पैसिव प्रोसेस है। इट मींस इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड, सो दिस प्रोसेस इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट स्पेसिफिक, ऑफ कोर्स ये नहीं कि ये प्रोटीन जो है किसी भी पार्टिकल को कैरी करेंगे। नाउ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स कैरीज स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयंस और सोल्यूट पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर देम इनसाइड द सेल। तो इसका मतलब इन प्रोटीन की दैट दे हैव स्पेसिफिक नेचर। देन इज योर सैचुरेशन। व्हाट इज सैचुरेशन? सैचुरेशन पॉइंट की हम बात करते हैं या सैचुरेशन की बात करते हैं तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ एनी रिएक्शन इट मेन कांस्टेंट। व्हाट इट मीन? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सेल मेम्ब्रेन पर हैं कितने प्रोटीन, दैट इज देयर आर 5 प्रोटीन्स। ओके, 5 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। अब ये एक सोल्यूट पार्टिकल आएगा, बाइंड हो जाएगा प्रोटीन के साथ, कैरियर प्रोटीन के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये इनहांस होगा। दूसरा पार्टिकल आया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, थर्ड पार्टिकल कम एंड बाइंड टू थर्ड प्रोटीन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। नाउ अब हमारे पास यहां पर कोई भी प्रोटीन फ्री नहीं है, तो इस पॉइंट पर जो रिएक्शन रेट होगा या जो डिफ्यूजन रेट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, एंड इसे हम बोलते हैं यूज्ड सैचुरेशन पॉइंट और यूज्ड सैचुरेशन इफेक्ट। So facilitated diffusion shows this effect. Okay. Next is porins. What is porins are? Porins की बात करते हैं तो ये pores होते हैं some organelles में. So these are the pores in mitochondria, chloroplast, and in some bacteria. So these are the pores in the membrane of mitochondria, chloroplast, and some bacteria, through which the exchange of material takes place, and in pores को हम बोलते हैं used of porins. Now what we have aquaporins. Aquaporins की हम बात करें, so aquaporins are the porins, but they are specifically helps in the transportation of water. So the porins which helps in the transportation of water only, उन्हें हम बोलते हैं used term aquaporins. And next is open channel or gated channel. What it mean? मैंने कहा कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्ट कर रहे हैं चैनल प्रोटीन्स। So channel is the passage through which that is exchange or the transportation of ions or molecules takes place. Open channels की बात करते हैं तो open channels are always open और उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। लेकिन gated channels की बात करें तो gated channel जो है they remain closed and their opening is regulated by some factors such as
फॉर एग्जांपल अगर इस चैनल की बात करते हैं, दिस इज द गेटेड चैनल, ये तभी ओपन होगा जब कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्यूट आकर यहां पर बाइंड करेगा, या ये तभी ओपन होगा व्हेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयन कम्स एंड बाइंड टू दिस साइट। सो इनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है गेटेड चैनल की, इट इज रेगुलेटेड बाय सम स्पेसिफिक आयंस और सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, सो इन दिस फैसिलिटेट विल लेट बी दिस इज द सॉल्यूट पार्टिकल, ये सॉल्यूट पार्टिकल आएगा एंड लेट बी दिस वन इज दैट इज वाटर सॉल्युबल, सॉल्यूट पार्टिकल आएगा कंबाइन होगा प्रोटीन के साथ, ये प्रोटीन इस सॉल्यूट पार्टिकल को कैरी करेगा टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और यहां पर इस सॉल्यूट पार्टिकल को ये रिलीज कर देगा, सॉल्यूट पार्टिकल को रिलीज करेगा और फिर से ये अपनी पोजीशन पर चले जाएगा। सो हियर द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कैरी कर रहा है, और इंटरेस्टिंग ये है कि यहां पर एनर्जी यूज नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज द पैसिव प्रोसेस। यहां पर हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की बात करेंगे, सम स्पेसिफिक टर्म इन द सेंस कि रिलेट टू द मूवमेंट ऑफ दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स और आयंस। वी हैव यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। What it mean? यूनिपोर्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द चैनल प्रोटीन्स, यूनिपोर्ट में जो मूवमेंट होगी पार्टिकल की वो होगी एट ए टाइम एक ही पार्टिकल मूव करेगा आइदर टुवर्ड आउटसाइड और टुवर्ड इनर साइड। तो यूनिवन एक ही पार्टिकल की मूवमेंट होगी थ्रू अ चैनल आइदर टुवर्ड आउटर साइड और इनर साइड। व्हाट अबाउट एंटीपोर्ट? एंटीपोर्ट की बात करें, एंटीपोर्ट में जो मूवमेंट है, एंटीपोर्ट में जो मूवमेंट है, इन दिस केस टू पार्टिकल मूव्स एट अ टाइम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक बाहर की तरफ जा रहा है तो एक पार्टिकल जो है अंदर की तरफ भी मूव करेगा। सो इन टर्म ऑफ एंटीपोर्ट there is a movement of two particles at the same time, but the movement is opposite, one toward inner side and another to outside. What about symport? Symport की बात करें तो symport में जो movement है पार्टिकल की, more than one particle या let be, यहाँ पर जो दो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं at a time but in the same direction. So these are some specific terms related to the movement of particles along these channels. If one particle moves at a time and in one direction, that condition is known as uniport. If two particles moves at a time but in opposite direction, the condition is known as antiport. And if two or more than two particles moves at a time but in the same direction, then the condition is known as symport. So it's all about your facilitated diffusion. Next हम start करेंगे osmosis. Thank you.